स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस में सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी के सभी 37 प्रश्न आप लोगों के ठीक हो जाएं, कुछ ऐसी तैयारी की जाए और हिंदी आप लोगों के लिए भाग्य विधाता बने और आप ऐसा कर सकते हो। हिंदी में 37 में से 37 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्य हिंदी के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। विषय वस्तु से आप लोग अवगत हैं। जिन जिन टॉपिकों को आपको पढ़ना है उन समस्त टॉपिकों से आपका कोई प्रश्न गलत न हो और पुलिस में जो प्रश्न पूछे जाएं वो 37 के 37 आप लोगों के पूरे ठीक हो जाएं। तो उसी के लिए सामान्य हिंदी की ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज पहला इसका वीडियो है और टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपको मालूम है 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में कहें तो 26 वर्ण होते हैं। पंजाबी में 35 वर्ण और उर्दू में 39 या 40 वर्ण के लगभग होते हैं। यदि हम हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों को लें तो 52 वर्णों में स्वर होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, संयुक्त वर्ण होते हैं 4, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2 और अयोगवा होते हैं 2। इस हिसाब से टोटल कितने होते हैं हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी समस्या लगती हो या कोई इसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये तैयारी वो है जो आप 37 में से 37 अंक प्राप्त करेंगे और पुलिस का पद हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा वर्ण काकल्य वर्ण कहलाता है? ऑप्शन है य, र, ल या ह। राइट आंसर हो जाएगा ह जो है वो काकल्य वर्ण कहलाता है। ह का जो उच्चारण होता है वो कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसीलिए इसे जो है काकल्य वर्ण या काकल ध्वनि कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, ड़ और ड़ के नीचे लगने वाली बिंदी या चिन्ह क्या कहलाती है? ये जो इसके नीचे बिंदी लगी हुई है ये क्या कहलाती है? ऑप्शन है अनुस्वार, ताड़नजात, नुक्ता या पादबिंदु। राइट आंसर हो जाएगा ताड़नजात। ट वर्ग में ड और ढ ये व्यंजन आते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों पर ताड़नजात चिन्ह अर्थात नीचे जो बिंदी लगा दी जाती है इसका प्रयोग होता है, तो ये स्पर्श व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजनों को ही ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं, तो अड़ और ड़ ये दोनों होते हैं और इनके नीचे जो बिंदी लगी होती है वो क्या कहलाती है? ताड़नजात कहलाती है। इन वर्णों को बोलने के लिए जो जबान है वो तेज़ी से ऊपर उठ के नीचे गिरती है। जैसे अगर हम इन वर्णों को बोलें सड़क, तो इसमें ड़ को आप बोलो सड़क, एकदम जबान ऊपर उठ के नीचे गिरती है। ऐसे ही पढ़ाई, पढ़ाई। नेक्स्ट प्रश्न, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर नहीं है। ऑप्शन है अ, बड़ा, उ या ओ। राइट आंसर हो जाएगा अ जो है वो पश्च स्वर नहीं है, जबकि बड़ा, उ, ओ और बड़ा ओ ये सारे जो हैं पश्च स्वर
होते हैं, जबकि अ मध्य स्वर होता है। अ जो है वो मध्य स्वर होता है। और अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो ई और ए ये जो हैं ये अग्र स्वर होते हैं। अग्र स्वर हो गए ई ए और मध्य स्वर हो गया अ और आ उ ओ और औ, ये सब होते हैं पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंपित व्यंजन निम्न में किसे माना जाता है? ऑप्शन है य, र, ल, श। सही उत्तर हो जाएगा र जो है वो प्रकंपित व्यंजन माना जाता है। इसे ही लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें मुंह के एक सक्रिय उच्चारण स्थान और किसी अन्य स्थिर उच्चारण स्थान के बीच कपकपी या थरथराहट करके व्यंजन की ध्वनि पैदा की जाती है, या जिसमें जिह्वा का सबसे आगे का भाग कपकपाया या थरथराया जाता है, उसे ही प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। केवल र ही ऐसा व्यंजन है, इसे ही प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है? ऑप्शन है य, र, ल, व। राइट आंसर हो जाएगा ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ल वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग मसूड़े को स्पर्श करता है, जिससे प्राणवायु का मार्ग रुक जाने से वायु हमारी जिह्वा के आसपास यानी बगल से निकलती है और ल का उच्चारण पूरा होता है। तो प्राणवायु के हमारी जिह्वा के अगल बगल से निकलने की वजह से ही ल वर्ण पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, री का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ। सही आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। और री का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो री का प्रतीक चिन्ह इस टाइप से होता है, जैसे हम लिखें पृथ्वी या कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वर शुद्ध स्वर नहीं रह गया है? ऑप्शन है उ, ए, री या अ। राइट आंसर हो जाएगा री जो है वो शुद्ध स्वर नहीं रह गया है, क्योंकि अब री के स्थान पर री लिखा जाने लगा है, अतः यह शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। अब केवल तत्सम शब्दों में ही इस री का प्रयोग होता है, जैसे ऋषभ, ऋषि। ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कुल कितने माने जाते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ण जो हैं वो संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। किस किस से मिलकर बनते हैं? तो छ बनता है क और श से मिलकर छ बनता है। त्र ये त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ ये ज और य से मिलकर बनता है। ज और य से मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। और श्र बनता है श और र से मिलकर श्र बनता है। तो ये 4 संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? ऑप्शन है श, स, स, ह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ह जो है वो अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण में हिंदी वर्णमाला के पहला और दूसरा वर्ण आता है।
पहला और दूसरा वर्ण तथा श, श और स ये तीनों आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों श ये कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। जबकि सघोष वर्ण में तो हिंदी वर्णमाला वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और ह ये वर्ण जो हैं वो कैसे होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे अयोगवा माना जाता है? अंग, अंग और अह। ऑप्शन है केवल एक या दो, केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन, सभी। वैसे अयोगवा कहते किसको हैं? तो वे वर्ण जो न स्वर हों और न व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। तो अगर हम इस अंग को देखें तो इसका उच्चारण हो रहा है AN, अर्थात आधा स्वर और आधा व्यंजन। तो ये न शुद्ध स्वर है न व्यंजन है। इसी प्रकार इस अंग को भी कहें तो AN बनेगा, अह AH होगा। अर्थात ये तीनों न स्वर हैं न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवा माना जाता है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अंग को जो है अनुस्वार कहा जाता है। इस अंग को अनुनासिक कहा जाता है और इसे विसर्ग कहा जाता है। तो अयोगवा में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तीनों हो गए, इसलिए राइट आंसर 1, 2, 3 सभी होगा। वैसे अयोगवा में दो ही माने जाते हैं, एक माना जाता है अंग और एक माना जाता है अह। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक हो गया, इसे कहेंगे अनुस्वार और इसको कहेंगे विसर्ग। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न आया है कि अयोगवा कितने प्रकार के, तो उसमें राइट आंसर माना गया है 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अंग यानी अनुस्वार और एक हो गया अह अर्थात विसर्ग। तो वे वर्ण जो न स्वर हों न व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। पर इसमें छोटी अंग और बड़ी अंग ये सब इनको भी जो है अयोगवा माना जाता है। एक बार इस टाइप से भी प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन अयोगवा नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दिए थे अनुनासिक, एक दिया था अनुनासिक, एक दिया था अनुस्वार और विसर्ग। अर्थात ये 3 ऑप्शन में थे और एक गलत ऑप्शन दिया था, इसलिए इन तीनों को अयोगवा माना गया है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोगवा इस हिसाब से 3 प्रकार के हो गए, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। जबकि अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसको हम लोग हिंदी वर्णमाला को अगर हम देखें तो स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और उच्छिप्त या द्वित्व व्यंजन होते हैं 2 और अयोगवा भी कितने होते हैं? 2। इस हिसाब से हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण? 52 वर्ण होते हैं। तो अयोगवा 2 ही माने जाते हैं, एक अंग यानी अनुस्वार और दूसरा अह अर्थात विसर्ग, ये 2 माने जाते हैं। पर छोटी अंग और बड़ी अंग वाली बात आती है तो इसमें आप 3 लगाओगे। अयोगवा कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार के, जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2, 3 सभी। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लो। ये एक नई श्रृंखला है हिंदी में पूरे 37 अंक लाने के लिए, और आप पुलिस के पद पर आसानी से पहुंच जाएं, ये प्रयास है। आपकी कोई भी समस्या हो हिंदी में, आप हमसे शेयर कर सकते हो कमेंट के ज़रिए या जैसे भी। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो
तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे हमें पता चले कि आप लोग इसको लाइक कर रहे हो। धन्यवाद।